भाई ने कहा था कि सर आप इसके अंदर मल्टीपल नेम्स आप इसके अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर लिख दिया सलमान अहमद, फिर से सलमान, फुरकान, सुफियान, फिर से अहमद। अब कोई बंदा हमसे डिमांड कर सकता है कि यार इसमें से आप सिर्फ यूनिक नेम आप निकाल के मुझे लाके दे दो। अब मैं आपको वही बात जो आपको हर बार कहता हूँ कि हमने कोशिश ये करनी है कि जब भी इस तरह की कोई क्वेरी आए हमारे पास, तो हमने उसको ऐसे देखना है कि जैसे कोई इंसान वो काम कर रहा हो। अब जैसे कि अगर आप ह्यूमन बींग हो और मैं आपसे कहूंगा कि यार इसमें से कोई यूनिक एलिमेंट ढूंढो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले वाले आप एलिमेंट को देखोगे और आप बोलोगे यार ये मेरे दिमाग में अभी तक कोई स्टोर नहीं है, यानी कि ये पहला ही यूनिक है। फिर आप दूसरे एलिमेंट को देखोगे, अहमद को, जाहिर बात है यही मेरा पहले मेरे पास कभी नहीं आया, तो ये भी मेरे लिए क्या है, यूनिक है। फिर आप जैसे ही वापस देखोगे सलमान को, तो आप बोलोगे नहीं भाई साहब ये मेरे पास पहले आ चुका है, तो अब ये यूनिक नहीं रहा। इसी तरीके फिर मैं आऊंगा फुरकान के पास, तो मैं बोलूंगा भाई साहब यही मेरा पहली दफा आया है, तो फुरकान भी यूनिक है। फिर वापस देखूंगा मैं सुफियान को, तो बोलूंगा भाई साहब यही पहली दफा आया है, तो ये भी यूनिक है। और जब मैं देखूंगा वापस से अहमद को, तो बोलूंगा अहमद मेरा पहले भी आ चुका है, तो ये भाई साहब यूनिक नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंटरव्यू आपसे दो तरह के देखो सवाल कर सकता है। एक तो वो ये बोल सकता है कि भाई साहब रिपीटेटिव एलिमेंट्स को आप इसमें से घटा दो, आप सिर्फ मुझे एक एलिमेंट एक ही दफा मेरे पास मेंशन होना चाहिए। एक आपसे वो ये वाला सवाल भी कर सकता है कि रिपीटेटिव एलिमेंट्स को आप रिमूव कर दो। दूसरा आपसे वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि या तो रिपीटेटिव एलिमेंट्स ही मुझे लाके दे दो, रिपीटेटिव एलिमेंट्स आप मुझे लाके दे दो, ब्रिंग रिपीटेटिव एलिमेंट्स। दो तरह की क्वेरीज कर सकता है, हम दोनों तरह की क्वेरीज को हम एक्सप्लोर करते हैं। अब पहली क्वेरी में मैं अगर आता हूं, मैं कहता हूं भाई एरे में आप लगाओ एक प्यारा सा फॉर ईच। फॉर ईच का काम क्या है मेरे भाई? फॉर ईच का काम क्या है? फर्स्ट से लेके लास्ट तक क्या करता है भाई साहब? लूप चलाता है। फॉर ईच खुद है क्या? हायर ऑर्डर फंक्शन। अपने अंदर क्या लेगा भाई साहब? वो एक अदर प्यारा सा कॉल बैक। और हर बारी मुझे क्या लाके देगा? मुझे एक अदर नेम लाके देगा। मुझे क्या लाके देगा भाई साहब? एक अदर प्यारा सा नेम लाके देगा। हम यहाँ पर आके ना, हम यहाँ पर आके एक अदद एम्प्टी एरे क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट, और मैं उसका नाम रखता हूँ यूनिक नेम्स। मैंने क्या नाम रख दिया उसका भाई साहब? यूनिक नेम। ये खाली है अभी, ये खाली है। अब मैं यहाँ पे जब मैं लूप चलाऊंगा ना, तो मैं आके बोलूंगा कि भाई साहब मुझे कंडीशन चेक करनी है, अगर इफ अगर अगर मेरे यूनिक नेम्स के अंदर ये वाला नाम भी इंक्लूडेड है। कौन सा नाम? जो नाम अभी अभी मेरे पास आया। अगर ये इंक्लूडेड है तो जाहिर बात है अब ये वाला नाम यूनिक नहीं रहा। और अगर ये नाम अगर इंक्लूडेड है तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं पहले से अवेलेबल है। और अगर इंक्लूड नहीं है उस एरे के अंदर मेरा ये वाला नाम, यानी कि फर्स्ट टाइम जा रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम जा रहा है, और अगर फर्स्ट टाइम जा रहा है तो फिर मैं इसको जाके पुश कर दूंगा यूनिक नेम्स के अंदर, जाके मैं पुश कर दूंगा अपने उस वाले नाम को। अब जरा हम इसको चला के जरा हम चेक करते हैं। हम जैसे हम चलाएं इसको, हम जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और जाके मैं यूनिक नेम्स को जब मैं बुलाऊंगा, तो देखो मेरे पास सिर्फ सलमान आया, अहमद आया, फुरकान आया और सुफियान आया। कि अब मेरे पास जितने भी रिपीटेटिव नाम थे ना, सबके सब देखो क्या हो गए भाई साहब? गायब हो गए। क्या कह रहे हो आप? जो अगेन हो रहे थे वो हट गए। क्यों हट गए? वापस आके देखो एक्सप्लोर करते हैं। फॉर ईच का काम क्या है मेरे भाई? फॉर ईच का काम है मेरे तमाम एरे के एलिमेंट्स में जाओ और बारी बारी जाके चलो। चलना किस पर है भाई साहब? आपको एरे पर, यानी कि इन सब पे आपको बारी बारी जाके आपको चलना है। फॉर ईच क्या करेगा भाई साहब? बारी बारी हर एक एलिमेंट के ऊपर जाके चल के दिखाएगा। जब हर एक चल के दिखाएगा, पहली दफा यहाँ मुझे क्या लाके देगा? ये सलमान। पहली दफा में क्या आएगा मेरे पास? सलमान। ये चेक करेगा क्या इस एम्प्टी एरे के अंदर क्या सलमान नाम का कोई नाम मौजूद है? बोलो भाई, एम्प्टी एरे के अंदर क्या मौजूद है कोई सलमान नाम का नाम? नहीं। जब नहीं मौजूद तो क्या ये इफ की कंडीशन चलेगी? नहीं। फिर क्या चलेगा मेरे पास? एल्स। और एल्स क्या करेगा? यूनिक नेम्स को लेगा और इसमें पुश क्या करवा देगा भाई साहब? सलमान को पुश करवा देगा। तो अब मेरे पास जो यूनिक नेम्स था वो क्या बन जाएगा भाई साहब? कुछ इस तरह का बन जाएगा। ऐसा ही है। फिर वापस से फॉर ईच वापस एक नई आइटरेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि फॉर ईच का काम क्या है भाई साहब? बार बार आइटरेशन क्रिएट करते रहना। कब तक भाई साहब? शुरुआत से लेके आखिर तक। अब अगली बार मुझे नाम यहाँ पे कौन सा मिलेगा मेरे भाई? अहमद।
कि जाके बोलेगा यूनिक नेम्स का एरे जो कि जहाँ पे ये रखा हुआ है, क्या इसके अंदर कोई अहमद नाम का बंदा मौजूद है? नहीं। जब नहीं है तो क्या इफ चलेगा? क्या चलेगा भाई फिर? ऐसे क्या करेगा भाई साहब, सलमान के साथ जाके पुश कर देगा किसको? अहमद को। ऐसे ही है। अच्छा जी, फिर वापस से मेरे पास एक नई इटरेशन चलेगी, वापस से मेरा नाम क्या आएगा भाई साहब? सलमान। क्या यूनिक नेम्स के एरे के पास इस बार सलमान नाम का कोई वेरिएबल मौजूद है या टेक्स्ट मौजूद है? मौजूद है। जब मौजूद है तो क्या बोलेगा भाई साहब? पहले से अवेलेबल। और देखो इसने यहाँ भी देखो हमारे साथ देखो ऐसे ही किया था, क्या बोलता है भाई साहब? पहले से अवेलेबल है। कितनी दफा? 2 दफा किया इसने। कब कब किया इसने? एक दफा किया सलमान के टाइम पे, एक दफा किया इसने अहमद के टाइम पे। अच्छा जी, फिर इस बार जाहिर बात है कुछ भी एडिशन वेडिशन तो होगा नहीं, कोई पुश पुश तो होगा नहीं। फिर वापस नई एड्रेस चलेगी, इस बार क्या चलेगा मेरे पास? फुरकान। क्या फुरकान यूनिक नेम्स के अंदर अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल, तो यानी कि क्या चलेगा मेरे पास? एस चलेगा। और इस बार आके फुरकान को जाके हम ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद सुफियान के ऊपर चलेगा, क्या सुफियान अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल, सुफियान में यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। फिर आखिर में चलेगा मेरे भाई अहमद के पास, क्या अहमद इस एरिया के अंदर अवेलेबल है? जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल अवेलेबल है। क्लियर है? क्लियर है? इसी चीज को कुछ लोग और भी नए अंदाज के अंदर करते हैं। वो क्या कहते हैं भाई साहब, इंटरव्यू वाला फिर थोड़ा क्या टफ करता रहता है आपका इंटरव्यू का लेवल। अचानक बोल सकता है कि भाई साहब मेरे को बताओ कौन कौन सा नाम कितनी कितनी दफा आया। अब ये बताओ, ये सर का एक और दर्द लेके बंदा बैठ गया। सोचे वो ये कर सकता है कि भाई फुरकान की जगह यहाँ पे नाम यूज करे अहमद का। अब बोले बताओ मेरे को सलमान कितनी दफा आया, अहमद कितनी दफा आया, सुफियान कितनी दफा आया। अब आप फिर सर पकड़ के बैठ जाओ। अब बोले यार ये फिर क्या तमाशा हो गया मेरे साथ। अब क्या करना पड़ेगा आपको? अब आपको इफेल तो करना पड़ेगा, लेकिन अब आपको साथ में उनके आपको नंबर्स भी नोट डाउन करने के, भाई साहब आगे कितनी कितनी दफा कौन कौन से नाम अवेलेबल है। कि हम अगर इस वाली अगर हम कंडीशन को हम छोड़ते हैं और हम यहाँ पर आके इसको एरे बनाने की जगह ना हम इसको बनाते हैं एक अदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये बहुत अच्छा तुमने दिया, बिल्कुल ये जबरदस्त मिसाल दी है। ये मिसाल भाई ने बहुत अच्छी दी है। हम जरा इसी चीज को हम जरा एक्सप्लोर करते हैं जो भाई ने मिसाल दी है, कि हमने बना लिया भाई साहब एक अदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट। हम वापस पूरी कंडीशन को आगे चेक करेंगे। हम बोलेंगे कि अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसके नाम की प्रॉपर्टी बना सकते हैं। हम बेसिकली इसके नाम की प्रॉपर्टी बना लेंगे। हम कहेंगे कि भाई यूनिक नेम्स के बाद आप जाओ और इसके अंदर आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, तो हम कहते हैं डॉट हैज प्रॉपर्टी। हमारे पास ऑब्जेक्ट देखो एक चीज होती है, क्या होती है कि मैंने अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने कहा कि भाई साहब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, नेम कुछ भी, कैंपस कुछ भी, और मैंने आके इसको एक वेरिएबल के अंदर बंद कर दिया, वार abc इज इक्वल टू ये मेरा प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब मैं आगे चेक करना चाहता हूँ क्या एबीसी के पास नेम नाम की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, या कैंपस नाम की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ, एबीसी डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि क्या इसके पास कैंपस नाम की कोई प्रॉपर्टी है। तो ये देखो क्या बता रहा है, ट्रू, हाँ जी है। अगर मैं इसको बोलता हूँ क्या कोई नेम नाम की प्रॉपर्टी है, तो बोलता है हाँ भाई साहब ट्रू है। मैं इसको क्या बोलता हूँ, क्या कोई कोर्स नाम की प्रॉपर्टी है, तो क्या बोलता है ये फॉल्स, कोर्स नाम की कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। तो हम बेसिकली इसको इस तरीके से खेलते हैं, हम कहते हैं हैज ओन प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के अंदर हम पास क्या कर देते हैं, हम इसको एरे का वो एलिमेंट पास कर देते हैं हम इसको, यानी कि नेम। अगर प्रॉपर्टी पहले से बनी हुई होगी तो ये क्या मुझे लाके देगा, ट्रू। अगर नहीं बनी हुई होगी तो मुझे क्या लाके देगा, ये फॉल्स। यानी कि जैसे अगर अभी वाले मामले के अंदर मैं चेक करूं console डॉट लॉग, तो ये मुझे हर बारी के अंदर बोलेगा प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। ये देखिए रिफ्रेश, तुम तो हट जाओ, एल्स बोलते हैं इसको। अच्छा तो बेसिकली ट्रू ही नहीं रहा होगा ना, यहाँ बोलेंगे हम console डॉट लॉग, इसको मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ और इसको मैं लेके चले जाता हूँ, प्रॉपर्टी अवेलेबल है, और नीचे वाले क्या आएगा, प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है, 6 की 6 दफा में क्या बोला भाई साहब, प्रॉपर्टी आपकी अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई साहब अगर अवेलेबल नहीं है तो तुम अवेलेबल इसको कराओ। कैसे अवेलेबल कराओगे तुम इसको, तुम यूनिक नेम्स के पास जाओगे और यूनिक नेम्स के पास जाके तुमने आगे एक नई जाके तुमने प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। हमने भी पढ़ा है डॉट नोटेशन, हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं ब्रैकेट नोटेशन, अभी हमने पढ़नी है इसको चीज को। हम इस ब्रैकेट नोटेशन के अंदर जाके हम जाके नई प्रॉपर्टी जाके हम क्रिएट करेंगे नेम के नाम की, और उस नेम के नाम की जो प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा ना, मैं उसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा फिलहाल 0। उसे क्या वैल्यू डाल दूंगा फिलहाल 0। अब आप देखिएगा कि जब ये पहली दफा सलमान चलाएगा तो सलमान के नाम की कोई प्रॉपर्टी इसके पास अवेलेबल तो इसके पास नहीं होगी।
अच्छा हैज ऑन प्रॉपर्टी चलेगा नहीं ना, बल्कि यहाँ पर आएंगे अब। तो हमारे पास जब ये सलमान नाम की प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन ये खुद से जाके क्रिएट करेगा सलमान नाम की प्रॉपर्टी, और उसकी आंसर क्या कर देगा ये 0। जब अगली दफा ये अहमद पर आएगा तो फिर ये अहमद नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा, उसका भी आंसर क्या कर देगा ये 0। फिर ये वापस जब सलमान के पास आएगा तो इस बार मुझे बोलेगा प्रॉपर्टी अवेलेबल है। फिर अगली बार जाएगा अहमद के पास तो ये क्या बोलेगा प्रॉपर्टी अवेलेबल है। फिर अगली दफा सुफियान के पास जाएगा प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, और ये जाके एक अवेलेबल प्रॉपर्टी क्रिएट कर देगा, और फिर अगली दफा जाएगा ये वापस जाके बोलेगा प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ये देखें आप रिजल्ट इसका, ये देखें प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, नहीं है 2 दफा इसने बोला, कब कब, इसके टाइम पे और इसके टाइम पे। फिर इसने बोला प्रॉपर्टी अवेलेबल है, कितनी दफा बोला इसे 2 दफा, इसके टाइम पे और इसके टाइम पे। फिर इसने बोला प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, किसके टाइम बोला इसने, इसके टाइम पे। फिर इसने बोला प्रॉपर्टी अवेलेबल है, किसके टाइम बोला इसने, इसके टाइम पे। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे पास प्रॉपर्टी अगर सच में अगर अवेलेबल है तो मैं सिर्फ इनको क्या करवा दूंगा, प्लस प्लस करवा दूंगा इसके काउंट के अंदर। कैसे करवाऊंगा, यूनिक नेम्स के पास ही जाऊंगा, उसको बोलूंगा भाई साहब स्पेसिफिक नेम के पास जाओ, इसकी जो भी वैल्यू थी उसके अंदर तुमने क्या करा देना है भाई साहब, प्लस इक्वल टू 1। अब मेरे आपका आंसर मैं आपको दिखाऊं तो अब आपको बिल्कुल आपका इसका आंसर आपको देखो दिखेगा क्लियर। मैं इसका आगे देखता हूँ यूनिक नेम्स, तो देखो भाई सलमान आया मेरे पास 1 दफा, अहमद आया मेरे पास 2 दफा, सुफियान आया मेरे पास 3 दफा। अच्छा अहमद वैसे 3 दफा आना चाहिए था मेरे पास, 3 दफा क्यों नहीं आया ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सारी कंडीशन हमारी शुरू कहाँ से हो रही है, 0 से। जब हमारे पहली दफा हमारा काउंट हमारा आ जाना चाहिए था तो हमारा क्या कहलाना था, पहला वाला कहलाना था। हम उसको पहले वाले को हम 0 बेसिकली कह रहे थे, तो यहाँ पे हमारी बेसिकली क्या हो रहा था, मिसमैच हो रहा था। अब हम देखेंगे तो हमारे पास सुफियान आएगा 1 दफा, हमारे पास सलमान आएगा 2 दफा, और हमारा अहमद आएगा बाकायदा 3 दफा। अब हम जाके इसको जाके सोर्स पे जाके चेक करते हैं कि भाई सोर्सेज के अंदर हमें क्लियर बताएगा कि भाई आखिर मैं किस तरीके से सारी चीजों को मैं चला रहा हूँ। हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, यहाँ पे रोकते हैं, यहाँ पे रोकते हैं, फॉर इसे भी रोकते हैं ताकि हर बार ये रोकेगा उसको, और ये सारी चीजें सही है। इसको मैं बिल्कुल नीचे कर दूं, नहीं हो रहा बिल्कुल नीचे ये, चलो खैर चला के चेक करते हैं इसको 1 बाय 1। सबसे पहले इसने एरे बनाया एक अदद, एरे बनाने के बाद ये यूनिक नेम्स बनाएगा। एरे के अंदर क्या है मेरे पास, सलमान अहमद सुफियान अहमद, और इसके बाद मेरे पास क्या है भाई यूनिक नेम्स, फिलहाल क्या है मेरे पास ये वैल्यू कैन नॉट बी एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। जैसे हमने बनाया तो क्या बन जाएगा मेरे पास एक अदद एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इसके बाद मेरे पास इस एरे के ऊपर मैं क्या चलाऊंगा, फॉर ईच, जो कि मेरे हर एलिमेंट के पास क्या करेगा भाई साहब 1 बाय 1 करके ये जाता जाएगा, और मुझे हर बारी के अंदर क्या देगा भाई साहब, एक अदद नाम ला के देगा। अभी फिलहाल ये क्या है एम्प्टी सी, क्योंकि अभी चला नहीं है, अभी चलेगा ये तो मुझे बाकायदा प्रॉपर मुझे नेम ला के देगा, जो क्या होगा मेरे पास सलमान। ये हमने आगे फॉर ईच चलाया। अब देखो नेम में देखो मेरे पास क्या है भाई साहब सलमान, और इसका इंडेक्स नंबर देखो मेरे पास क्या आ रहा है 0। अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहे अभी हम, लेकिन वैसे हमारे पास आ रहा है। अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ, नहीं यूज करना चाहूँ तो मैं नहीं भी करूँ, तो कोई टेंशन मेरे पास नहीं है। अब आया यूनिक नेम्स आके चेक करेगा। यूनिक नेम्स में हमारा क्या था भाई साहब, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये चेक करेगा क्या एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है जो कि क्या हो मेरे पास सलमान। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ही एम्प्टी है तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जब कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो इफ मेरे पास चलेगा नहीं। जब इफ मेरे पास नहीं चलेगा तो मेरे पास क्या चलेगा मेरे भाई, एल चलेगा। जब एल चलेगा तो क्या करेगा, वो उसी यूनिक नेम यानी कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट को लेगा, उसके अंदर बाकायदा एक न्यू प्रॉपर्टी है क्रिएट करेगा, और प्रॉपर्टी किस नाम से होगी मेरे पास, सलमान के नाम से होगी, और इसके साथ वो क्या कर देगा, इसका आंसर क्या कर देगा ये 1। अभी याद रहे अभी मेरे यूनिक नेम्स क्या है भाई साहब, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, खाली ऑब्जेक्ट है। हाँ देखो अभी मेरे पास यूनिक नेम्स देखो क्या है, खाली ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल खाली ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर रखा हुआ ये वाले। हाँ हाँ मैं पहले बता रहा हूँ कि 52 नंबर लाइन के अंदर क्या है, यूनिक नेम मेरा क्या है, बिल्कुल खाली। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब अगर मुझे कोई यूनिक नेम अवेलेबल होता है जो कि मेरे को फर्स्ट टाइम अवेलेबल हो रहा है, फर्स्ट टाइम जिंदगी में फर्स्ट टाइम, तो ये मेरा इफ नहीं चलेगा, मेरा इफ नहीं चलेगा। क्यों, इफ कब चलता है, इफ बोलता है कि भाई साहब अगर आपके यूनिक नेम जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर पहले से कोई प्रॉपर्टी मौजूद है इस नाम की, जो कि मौजूद हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है भाई साहब मेरे पास एम्प्टी है, तो यानी कि मेरा इफ तो चलेगा ही नहीं। फिर मेरा क्या चलेगा, एल्स। वो एल्स क्या करेगा, आपके उस यूनिक नेम्स के ऑब्जेक्ट को उठाएगा और उसके अंदर बाकायदा एक न्यू प्रॉपर्टी ये क्रिएट करेगा, न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा। ये बेसिकली अभी हमने वाला तरीका हमने पढ़ा नहीं है, हमने ही पढ़ना है, इसको हम बेसिकली कहते हैं ब्रैकेट नोटेशन। अगर आपको ऑब्जेक्ट का टाइम अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे थोड़ी क्लास में थोड़ी देखा है, क्लास में देखा हमने, नहीं देखा, पढ़ा था हमने ब्रैकेट नोटेशन, पता नहीं, चलो खैर देखो मेरी बात सुनो, अगर हमने नहीं पढ़ा तो वापस से देख लेते हैं। मैंने कहता हूँ कि भाई साहब मेरे पास एक एबीसी नाम का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास है एक नेम की प्रॉपर्टी,
सुफियान, और बस एक ही प्रॉपर्टी है। अब मुझे इससे अगर नई प्रॉपर्टी की मुझे कोई अगर एक्सेस करनी है तो मैं क्या करूंगा, एबीसी में आके डॉट लिखूंगा नेम। मुझे कोई अगर नई प्रॉपर्टी मुझे अगर क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूंगा, एबीसी डॉट कैंपस, और मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा बादराबाद। ऐसे ही करता था मैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन के साथ साथ हमारा एक और नोटेशन होता है जिसको हम कहते हैं ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशन कहता है कि भाई साहब डॉट की जगह ना आप पता क्या इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको चीज लिखनी है ना वो आपको स्ट्रिंग के अंदर लिखनी पड़ेगी। हमने शायद ये नहीं एक्सप्लोर किया, हमें करना होगा आगे जाके एक्सप्लोर। ये खैर स्ट्रिंग ही लिखेंगे, जो भी प्रॉपर्टी का नाम होगा वो किस में जाएगा, स्ट्रिंग में। हाँ एक सूरत हो सकती है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली आके हम कोई वेरिएबल यूज कर लें, तो जाहिर बात है फिर वो स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास नहीं जाएगा जी। फंक्शन कहाँ से यूज करेंगे, प्रॉपर्टी का नाम बना रहा हूँ दोस्त, प्रॉपर्टी के नाम को फंक्शन तो नहीं बना सकता ना मैं, सारी बात है। प्रॉपर्टी का नाम तो एक स्टिल कोई चीज होगी, सिंगल चीज होगी। अच्छा इसी तरीके से मुझे भाई समझ लो आगे जाके मुझे कोई कोर्स ऐड करना है तो मैं वापस आऊंगा एबीसी डॉट कोर्स करके भी मैं कोर्स ऐड कर सकता हूँ, वेब एंड ऐप। या मैं आके इसको डॉट नोटेशन की जगह मैं यूज कर लूँ यहाँ पर आके ब्रैकेट नोटेशन, और मैं यहाँ पर आके यूज कर लूँ स्ट्रिंग के तौर पे इसको जी। डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन में सिर्फ और सिर्फ फर्क है एक्सेस करने का, कि एक्सेस करते हैं कैसे, यहाँ पे करते हैं डॉट के जरिए, वहां पे कैसे करते हैं हमारे पास ब्रैकेट के जरिए। और एक और मेजर डिफरेंस है, वो क्या मेजर डिफरेंस है, अब जैसे मैं चाहूँ तो इस कैंपस लफ्ज को ना मैं किसी वेरिएबल के अंदर बंद कर सकता हूँ, या मैं हो सकता है किसी से यूजर से पूछना चाहूँ प्रॉम्प्ट के जरिए। मैं बोलता हूँ भाई आपका वेरिएबल, और मैं यहाँ पर आके यूजर से ले लूँ प्रॉम्प्ट के अंदर कि भाई साहब आप कौन सी प्रॉपर्टी का नाम रखना चाहते हो। अब यूजर ने समझ लो आपको यहाँ पे आपका वेरिएबल के अंदर लाके दिया कैंपस का नाम, तो अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज कर लोगे आपका वेरिएबल। ये वाली फैसिलिटी ना हमारे पास डॉट नोटेशन में अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि डॉट नोटेशन के अंदर मैं हर एक चीज को वैसे ही विदाउट स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो वो बेचारा वेरिएबल और प्रॉपर्टी के नाम के अंदर ना वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, वो हर एक चीज को प्रॉपर्टी के नाम के तौर पर ही कंसिडर करता है, वो किसी को भी वेरिएबल के तौर पर कंसिडर नहीं करता। लेकिन ये फैसिलिटी हमारे पास कहाँ होती है, ब्रैकेट नोटेशन में होती है, ये वाली फैसिलिटी हमारे पास ऑब्जेक्ट नोटेशन में नहीं होती जी दोस्त। ये की है बेसिकली, ये की बना रहा हूं मैं। अच्छा इसी तरह की की हमने यहाँ पर भी आगे बनाई। हमने क्या इसको बोला, वापस आते हैं एल्स के अंदर, हमने बोला भाई यूनिक नेम्स के ऑब्जेक्ट के पास जाओ, जो कि क्या है हमारे पास एक अदद एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के पास जाओ, इसके अंदर आपको नेम नाम की एक की आपको बनानी है, और बनाते हुए आपने उसका काउंट क्या रखना है भाई साहब, आपने उसका काउंट रखना है 1। अभी क्या करेगा, सलमान नाम की की इसके पास है नहीं, क्योंकि याद रहे भाई साहब ये क्या है मेरे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब बाकायदा इसके अंदर एक अदद इसके अंदर नई की बनाएगा सलमान नाम की, और उसकी वैल्यू ही क्या रखेगा भाई साहब 1। ये देखें जैसे ही हमने इसको चलाया, तो अब मैं आपको देखो दिखाता हूँ यहाँ पे यूनिक नेम्स। ये अगर मैं इसको ओपन कर सकूं यहाँ पे, ये देखो इसका नेम देखो, इसने क्या बनाया भाई साहब, सलमान। सही है भाई, ये तो वेरिएबल है, सॉरी ये यूनिक नेम्स क्यों नहीं दिखाया इसने। चलो खैर वापस इसको ट्राई करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर, इंस्पेक्ट सोर्सेस, हम इसको 1 बाय 1 चला रहे थे। एरे बना, एक ऑब्जेक्ट किया हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने चेक किया प्रॉपर्टी तो नहीं है हमारे पास, प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर हमने क्या किया, इसको हमने एक नई प्रॉपर्टी हमने ऐड की सलमान के नाम की, और हमने आगे बढ़ते हैं। मुझे बस ये सब टेंशन हो रही है कि आखिर यहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा। ये देखो अब देखो दिखा रहा है दीवाना, पहले नहीं दिखा रहा था अब दिखा रहा है। तो भाई देखो सलमान बाकायदा 1 हमारे पास क्रिएट हो गया। अच्छा जी अब क्या होगा, अब हमारे पास आगे बढ़े हम, अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करेगा, ये बोलेगा भाई साहब क्या अहमद नाम की कोई प्रॉपर्टी है हमारे पास, जाहिर बात है नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा भागता हुआ एल्स के अंदर। जब ये एल्स में जाएगा तो यूनिक नेम्स जिसमें सलमान है उसे बाकायदा एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा अहमद के नाम की, और उसकी वैल्यू क्या रखेगा ये 1। ये हम बढ़े भाई आगे। अब ये वापस हमारा एक और दफा फॉर ईच, एक और दफा आइटरेशन चलाएगा, इस फिर यूनिक नेम्स के पास जाएगा और बोलेगा क्या इसके अंदर हमारे पास सलमान नाम की प्रॉपर्टी मौजूद है, जो कि हमारे पास मौजूद है। तो हम इसके अंदर जाएंगे और इसमें जाके हम क्या करेंगे, उसी यूनिक नेम्स को पकड़ेंगे, इससे सलमान वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे भाई साहब प्लस इक्वल टू 1। ये देखें आप, ये हम गए जैसे आगे, ये उठाएगा इसको और इसको क्या कर देगा भाई ये प्लस इक्वल टू 1। अब जब प्लस इक्वल टू 1 कर देगा तो मैं यहाँ पे आके देखता हूँ सलमान क्या हो गया भाई साहब मेरे पास 2। फिर अगला हमारा नाम कौन सा है भाई साहब, हमारा अगला नाम है अहमद। फिर ये आगे चेक करेगा अहमद को, ऐसा बोलेगा क्या भाई साहब अहमद अवेलेबल है, जी हाँ अहमद अवेलेबल है। तो फिर यूनिक नेम से जाएगा
और अहमद वाले नाम को पकड़ेगा और उसका क्या कर देगा भाई साहब, प्लस इक्वल टू 1, यानी कि अहमद मेरे पास क्या हो जाएगा भाई साहब इस बार 2। ये मैं गया यहाँ पे, अहमद भी क्या हो जाएगा मेरे पास 2। फिर मैं गया अगले वाले के पास, इस बार नाम क्या भाई साहब मेरे पास, सुफियान। फिर ये बोलेगा क्या सुफियान की प्रॉपर्टी है, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं इफ में नहीं जाऊंगा, मैं कहा जाऊंगा भाई साहब सीधा एल्स में, और ये बोलेगा भाई साहब यूनिक नेम्स के पास जाओ और यहाँ पर आके सुफियान नाम की बाकायदा प्रॉपर्टी क्रिएट करो और शायद नंबर क्या डालोगे भाई साहब आप 1। जी दोस्त, क्रिएट हो रही है वहां पर, प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं हो रही, वहां पुरानी वाली प्रॉपर्टी को लेके उसी में जाके इजाफा किया जा रहा है। क्या चीज सेम है, सेम तरीके से है। अब ये देखो आप मैं कहता हूँ वार, वापस से वही वाली पुरानी वाली मिसाल, मैंने एक नेम बनाया, नेम के अंदर मैंने डाला तला मोहसिन, और मैंने यहाँ पे आके डाला कैंपस बादराबाद, और मैं यहाँ पर आके एबीसी को मैं कहता हूँ डॉट काउंट। अब डॉट काउंट के अंदर मैं चाहूँ तो असाइन भी कर दूं या चाहे मैं क्रिएट कर लूं, बात तो एक ही है। मैं यहाँ पर आके कहता हूँ काउंट इसका 1 कर दो, तो क्या करेगा वो एबीसी के अंदर जाके एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा जिसका नाम क्या होगा भाई साहब, काउंट 1। ये क्या हुआ भाई साहब, प्रॉपर्टी क्रिएट भी हो गई। और मैं चाहूँ तो मैं इसी चीज को वापस लिख के बोल सकता हूँ प्लस इक्वल टू 1, यानी कि अब पुरानी वाली वैल्यू लो और उसके अंदर 1 का इजाफा कर दो, लिखी भी तो वही चीज है, एबीसी डॉट काउंट। तो ये बेसिकली डॉट या ब्रैकेट, ये बेसिकली उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना इसका मकसद होता है। अगर वो प्रॉपर्टी पहले से अवेलेबल है तो उसमें इजाफा हो जाएगा, अगर पहले से अवेलेबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, बाकायदा क्रिएट हो जाएगी। यही वाला काम हमारे साथ यहाँ पे भी हो रहा है कि भाई साहब अगर वो पहले से क्रिएटेड है तो उसके अंदर एक लफ्ज का उसका क्या हो रहा है भाई साहब, इजाफा हो रहा है, और क्रिएटेड अगर नहीं है तो वो बाकायदा क्रिएट हो रही है। सुफियान का नाम बाकायदा सुफियान भी क्रिएट हो गया मेरे पास, मैं यहाँ पे जाऊंगा सुफियान 1 सलमान 2 अहमद 2। अब आखिरी वाला नाम आएगा मेरे पास फिर से अहमद। अब ये अहमद को जाके क्या करेगा भाई साहब, जाके चेक करेगा क्या यूनिक नेम्स के अंदर मेरे पास अहमद नाम की प्रॉपर्टी क्या मेरे पास एक्सेस करती है कि नहीं करती, करती है तो क्या चलेगा इफ, और वो इफ क्या करेगा भाई साहब यूनिक नेम्स के अंदर आके इस अहमद को उठा के क्या कर देगा भाई साहब +1, और जब +1 कर देगा, जब मैं बाहर आके यूनिक नेम्स को आके मैं चेक करूंगा तो भाई साहब क्या बोलेगा, सुफियान क्या है 1, अहमद क्या है 3, सलमान क्या है 2। तो ये इस तरह के आपसे इंटरव्यू में लास्ट में इस तरह के आपसे सवाल किए जाएंगे, आपको घुमाया जाएगा फिराया जाएगा, थोड़ा बंदा कंफ्यूज भी होगा क्योंकि जाहिर बात है बहुत सारा आप एल्गोरिथम वगैरह की आपकी प्रैक्टिस आपकी नहीं होती है। इंटरव्यू से पहले पहले हम लास्ट में इस तरह की सारी चीजों को हम प्रैक्टिस करके आते हैं भरपूर तरीके से कि यार वो बंदा हमसे ये सवाल भी कर सकता है, ये सवाल भी कर सकता है, ये सवाल भी कर सकता है, तो आपने बाकायदा उसको वहां पे आके आपको बैठ के आपको जवाब देना पड़ेगा। हमने खैर अभी आगे हमने एक्सप्लोर करना था फाइंड का फंक्शन और रेड्यूस का फंक्शन, लेकिन चले हम अपनी क्लास को हम अभी यहीं तक रखेंगे। कल हम इंशाल्लाह फाइंड के फंक्शन को हम देखेंगे और हम रेड्यूस के फंक्शन को हम देखेंगे। आप लोग लाजमी 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 फिल्टर, फॉर ईच, मैप इस सब की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि कल हम जो है जब फाइंड और रेड्यूस करें तो हमारे पास ये एरे के सारे पावरफुल मेथड हमारे सुकून से हमारे खत्म हो सके। क्लियर है यार एक को? चले भाई फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में, वीडियो अपलोड कर देता हूँ।